भक्तों, आप सभी का स्वागत है राणा विनोद ब्लॉग्स में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी दिव्य और रहस्यमयी कथा जो नवरात्रि के पावन अवसर पर सुनना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह है मां स्कंदमाता और उनके पुत्र भगवान कार्तिकेय की अद्भुत कथा, जिसमें आप जानेंगे कैसे हुआ एक दिव्य योद्धा का जन्म, कैसे अधर्म का अंत हुआ और कैसे मां की ममता और शक्ति ने पूरी सृष्टि को बचाया। तो इस पावन कथा को अंत तक जरूर सुनिए और मां का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। नवरात्रि का पावन पर्व केवल पूजा और व्रत का समय ही नहीं, बल्कि यह समय है मां दुर्गा के 9 दिव्य रूपों को समझने और उनके संदेश को अपने जीवन में उतारने का। इन 9 रूपों में 5वां रूप है मां स्कंदमाता। स्कंदमाता नाम अपने आप में एक गहरा अर्थ समेटे हुए है। स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय और माता यानी उनकी जननी, अर्थात वह देवी जो स्वयं एक महान योद्धा की माता है, जो ममता और शक्ति का अद्भुत संगम है। मां स्कंदमाता का स्वरूप। मां स्कंदमाता का स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और तेजस्वी है। वे सिंह पर सवार रहती हैं। उनकी 4 भुजाएं होती हैं। 2 हाथों में वे कमल पुष्प धारण करती हैं। एक हाथ से वे अपने पुत्र भगवान कार्तिकेय को गोद में लिए रहती हैं और एक हाथ से वे भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। उनका यह रूप यह दर्शाता है कि ममता के साथ साथ शक्ति भी उतनी ही आवश्यक है। कमलासन और शुद्धता का प्रतीक। मां स्कंदमाता को पद्मासन देवी भी कहा जाता है, क्योंकि वे कमल पर विराजमान होती हैं। कमल का फूल कीचड़ में खिलकर भी अपनी पवित्रता और सुंदरता बनाए रखता है। इसी प्रकार मां हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, हमें अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए। नवरात्रि में मां स्कंदमाता का महत्व। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंदमाता की पूजा की जाती है। इस दिन की उपासना से मन में शांति आती है, ज्ञान और बुद्धि का विकास होता है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से मां की पूजा करता है, उसे मोक्ष के मार्ग का ज्ञान प्राप्त होता है। कथा की भूमिका एक बड़ा रहस्य। लेकिन भक्तों, मां स्कंदमाता का यह रूप केवल एक शांत और ममतामयी स्वरूप ही नहीं है। इसके पीछे छिपी है एक ऐसी कथा जिसमें है असुरों का आतंक, देवताओं की पुकार और एक दिव्य योद्धा के जन्म का रहस्य। यह कथा हमें बताती है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। सृष्टि में असंतुलन की शुरुआत। एक समय ऐसा आया जब तीनों लोकों में अधर्म और अन्याय बढ़ने लगा। ऋषि मुनि अपनी तपस्या नहीं कर पा रहे थे। देवता अपने स्थान से हट चुके थे और मनुष्य भय में जी रहे थे। चारों ओर अशांति फैल चुकी थी। लेकिन यह सब अचानक नहीं हुआ था। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, आने वाले संकट का संकेत। देवताओं को यह आभास होने लगा था कि कोई अत्यंत शक्तिशाली शक्ति जन्म ले चुकी है, जो आगे चलकर पूरे ब्रह्मांड के लिए खतरा बन सकती है। आकाश में अजीब संकेत दिखाई देने लगे, कभी तेज प्रकाश, कभी भयंकर गर्जना। ऋषि मुनि चिंतित हो उठे। उन्होंने ध्यान में देखा कि एक असुर अपनी तपस्या से असीम शक्ति प्राप्त करने वाला है। देवताओं की चिंता। इंद्र और अन्य देवता एकत्र हुए और बोले, यदि यह शक्ति अधर्म के हाथ लग गई तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। सभी ने मिलकर निर्णय लिया कि उन्हें इस संकट का समाधान खोजना होगा। लेकिन यह समाधान इतना आसान नहीं था। कथा का रहस्यमय मोड़। उसी समय एक महान असुर कठोर तपस्या में लीन था, जिसका नाम था तारकासुर। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी उसकी शक्ति को देखकर भयभीत हो गए। और यहीं से शुरू होती है
मां स्कंदमाता और भगवान कार्तिकेय की अद्भुत कथा। तो भक्तों, अब तक आपने जाना मां स्कंदमाता का दिव्य स्वरूप और आने वाले संकट की शुरुआत। लेकिन आगे क्या हुआ? तारकासुर ने कौन सा वरदान मांगा और क्यों जरूरी हुआ भगवान कार्तिकेय का जन्म? यह जानने के लिए सुनिए कथा का अगला भाग। भाग 2, तारकासुर की तपस्या और भयानक वरदान, विस्तार। पिछले भाग में आपने जाना कि सृष्टि में एक बड़ा संकट आने वाला था और उसका कारण था एक शक्तिशाली असुर, तारकासुर। अब जानते हैं कि आखिर यह असुर इतना शक्तिशाली कैसे बना। तारकासुर का संकल्प। तारकासुर कोई साधारण असुर नहीं था। वह अत्यंत बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी था। उसने बचपन से ही यह ठान लिया था कि मुझे तीनों लोकों पर शासन करना है। लेकिन वह जानता था कि केवल बल से यह संभव नहीं है। इसलिए उसने चुना एक कठिन मार्ग, तपस्या का मार्ग, कठोर तपस्या का आरंभ। तारकासुर एक घने वन में चला गया और वहां उसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या शुरू की। उसने वर्षों तक अन्नजल त्याग दिया। धूप, वर्षा और सर्दी में बिना हिलडुले खड़ा रहा। उसका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उसका संकल्प और मजबूत होता गया। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवताओं के लोक तक उसकी ऊर्जा पहुंचने लगी। देवताओं की चिंता बढ़ी। देवताओं ने यह देखकर चिंता व्यक्त की। इंद्र बोले, यदि ब्रह्मा जी इससे प्रसन्न हो गए तो यह कोई ऐसा वरदान मांग सकता है जो पूरे ब्रह्मांड के लिए खतरा बन जाए। लेकिन ब्रह्मा जी तपस्या से प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सकते थे। ब्रह्मा जी का प्रकट होना। अंततः वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी तारकासुर के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? तारकासुर ने पहले विनम्रता दिखाई, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। चालाक वरदान। तारकासुर ने सोचा, यदि मैं अमरता मांगूंगा तो ब्रह्मा जी मना कर देंगे। इसलिए उसने एक चालाकी भरा वरदान मांगा। हे प्रभु, मेरा वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों हो। ब्रह्मा जी एक क्षण के लिए चुप हो गए। वे समझ गए कि यह वरदान कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन नियम के अनुसार उन्हें वरदान देना ही पड़ा। वरदान का रहस्य। तारकासुर यह जानता था कि उस समय भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे और उनका विवाह भी नहीं हुआ था। इसलिए उसने सोचा, जब शिव का पुत्र ही नहीं होगा तो मुझे कोई नहीं मार सकता। यही उसका सबसे बड़ा भ्रम था और यही आगे चलकर उसकी हार का कारण भी बना। अत्याचार की शुरुआत। वरदान मिलते ही तारकासुर का स्वभाव बदल गया। अब वह अहंकारी और निर्दयी बन गया। उसने देवताओं पर आक्रमण किया, स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया, ऋषियों की तपस्या भंग करने लगा और पृथ्वी पर भय और आतंक फैलाने लगा। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवताओं की हार और निराशा। देवता उसकी शक्ति के सामने टिक नहीं पाए। इंद्र सहित सभी देवता पराजित हो गए। वे छिपकर रहने लगे और हर तरफ निराशा फैल गई। तब सभी देवता एकत्र होकर बोले, अब केवल एक ही उपाय है, एकमात्र समाधान, शिव पुत्र का जन्म। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर का अंत केवल शिव पुत्र ही कर सकता है। लेकिन समस्या यह थी कि भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे और संसार से पूरी तरह विरक्त थे। कथा का बड़ा मोड़। अब देवताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, भगवान शिव को तपस्या से बाहर लाना और उनका विवाह करवाना। यहीं से शुरू होती है एक नई कथा।
माँ पार्वती की तपस्या और शिव पार्वती विवाह की कहानी। तो भक्तों, अब आपने जाना कि कैसे तारकासुर ने अपनी तपस्या और चालाकी से इतना बड़ा वरदान प्राप्त किया और तीनों लोकों में आतंक फैला दिया। लेकिन आगे क्या हुआ? कैसे माँ पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त किया और कैसे हुआ भगवान कार्तिकेय का दिव्य जन्म? यह जानने के लिए सुनिए कथा का अगला भाग। माँ पार्वती की तपस्या और कार्तिकेय का दिव्य जन्म विस्तार। पिछले भाग में आपने जाना कि तारकासुर के आतंक से तीनों लोग कांप उठे थे और उसका अंत केवल भगवान शिव के पुत्र ही कर सकते थे। लेकिन समस्या यह थी कि भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे और संसार से पूरी तरह विरक्त हो चुके थे। अब प्रश्न यह था, शिव पुत्र का जन्म कैसे होगा? माँ पार्वती का संकल्प। हिमालय के घर जन्मी पार्वती बचपन से ही शिव को अपना पति मानती थी। उनके मन में केवल एक ही इच्छा थी, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना। जब देवताओं ने अपनी समस्या पार्वती के सामने रखी तो उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया, मैं तपस्या करके भगवान शिव को अवश्य प्राप्त करूंगी। कठोर तपस्या की शुरुआत। माँ पार्वती वन में चली गईं और उन्होंने घोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक उन्होंने केवल फल खाए, फिर पत्तों पर जीवित रहीं और अंत में अन्नजल का भी त्याग कर दिया। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता, ऋषि और स्वयं प्रकृति भी चकित रह गई। धीरे धीरे उनका शरीर क्षीण हो गया, लेकिन उनका संकल्प अडिग रहा। देवताओं की परीक्षा और कामदेव की भूमिका। देवताओं ने सोचा कि शिव की तपस्या को भंग करना आवश्यक है। उन्होंने कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपने पुष्प बाण से भगवान शिव के मन में प्रेम जगाने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही शिव की तपस्या भंग हुई, वे क्रोधित हो उठे। उनकी तीसरी आंख खुली और कामदेव भस्म हो गए। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। पार्वती की सच्ची भक्ति की जीत। लेकिन पार्वती ने हार नहीं मानी। उन्होंने और भी गहन तपस्या शुरू की। उनकी सच्ची भक्ति और समर्पण ने अंततः भगवान शिव का हृदय पिघला दिया। भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और बोले, पार्वती, तुम्हारी तपस्या और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। इसके बाद शिव और पार्वती का दिव्य विवाह हुआ। दिव्य ऊर्जा का प्रकट होना। विवाह के बाद समय आया उस दिव्य शक्ति के जन्म का जो तारकासुर का अंत कर सके। कहा जाता है कि भगवान शिव के तेज से एक अत्यंत प्रचंड दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हुई। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि उसे सीधे धारण करना संभव नहीं था। कार्तिकेय का जन्म। इस दिव्य ऊर्जा को गंगा जी ने अपने जल में धारण किया और उसे सुरक्षित रखा। इसके बाद यह ऊर्जा 6 कृत्तिका देवियों द्वारा पोषित हुई। इसी कारण भगवान कार्तिकेय कोडोट षडानन, 6 मुख वाले भी कहा जाता है। अंततः उस दिव्य ऊर्जा से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। भगवान कार्तिकेय स्कंद। मां स्कंदमाता का प्रकट होना। जब माता पार्वती ने अपने इस दिव्य पुत्र को गोद में लिया तो उनका एक नया स्वरूप प्रकट हुआ, मां स्कंदमाता। इस रूप में वे अपने पुत्र के साथ सिंह पर विराजमान हुईं। उनका यह रूप दर्शाता है कि ममता और शक्ति साथ साथ चलती है। बालक में छिपा महान योद्धा कार्तिकेय भले ही बालक थे, लेकिन उनके भीतर अपार शक्ति और तेज था। देवताओं ने उन्हें देखकर ही समझ लिया कि यही वह दिव्य शक्ति है जो तारकासुर का अंत करेगी। भाग 3 का समापन। तो भक्तों, अब आपने जाना कि कैसे मां पार्वती की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और कैसे जन्म हुआ भगवान कार्तिकेय का। लेकिन आगे क्या हुआ? कैसे एक बालक बना देवताओं का सेनापति और कैसे हुआ तारकासुर का अंत?
यह जानने के लिए सुनिए कथा का अगला भाग 4 देवसेना के सेनापति कार्तिकेय और तारकासुर का महासंग्राम विस्तार। पिछले भाग में आपने जाना कि कैसे मां पार्वती की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और जन्म हुआ एक दिव्य बालक भगवान कार्तिकेय का। अब समय आ चुका था उस उद्देश्य के पूरा होने का जिसके लिए उनका जन्म हुआ था, अधर्म का अंत और धर्म की स्थापना। कार्तिकेय का तेज और दिव्य प्रशिक्षण। कार्तिकेय बचपन से ही असाधारण थे। उनकी बुद्धि तीव्र, मन स्थिर और शरीर पराक्रमी था। ऋषि मुनियों और देवताओं ने उन्हें युद्धकला, नीति और धर्म का ज्ञान दिया। भगवान शिव से उन्होंने अद्भुत शक्ति और संयम सीखा। माता पार्वती से करुणा और धैर्य और देवताओं से रणनीति और नेतृत्व। कुछ ही समय में वह एक पूर्ण योद्धा बन गए। देवताओं की अंतिम आशा। तारकासुर का आतंक अब अपने चरम पर था। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, हर जगह भय का वातावरण था। देवताओं ने एक सभा बुलाई। इंद्र बोले, अब हमारे पास केवल एक ही आशा है, भगवान कार्तिकेय। सभी की नजरें उस दिव्य बालक पर टिक गईं, जो अब युवा योद्धा बन चुका था। देवसेना का सेनापति। देवताओं ने मिलकर कार्तिकेय कोड़ोट देवसेना का सेनापति नियुक्त किया। आकाश में शंखनाद गूंज उठा। देवताओं ने जय जयकार की। कार्तिकेय ने शांत स्वर में कहा, यह युद्ध केवल विजय के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए होगा। मां स्कंदमाता का आशीर्वाद। युद्ध पर जाने से पहले कार्तिकेय अपनी माता के पास पहुंचे। मां स्कंदमाता ने अपने पुत्र को स्नेह से देखा। उनकी आंखों में ममता भी थी और गर्व भी। उन्होंने कहा, वत्स, सच्चाई के मार्ग पर चलना, अहंकार से दूर रहना और याद रखना, तुम्हारे साथ मेरी शक्ति हमेशा है। मां ने अपने आशीर्वाद से कार्तिकेय को और भी तेजस्वी बना दिया। युद्ध भूमि का दृश्य। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर बढ़े। दूसरी ओर तारकासुर अपनी विशाल सेना के साथ तैयार था। उसकी सेना में असंख्य राक्षस, विशाल योद्धा और भयंकर शक्तियां थीं। जैसे ही दोनों सेनाएं आमने सामने आईं, आकाश में गर्जना होने लगी, पृथ्वी कांप उठी और चारों ओर युद्ध का वातावरण बन गया। महासंग्राम का आरंभ। शंखनाद के साथ ही युद्ध शुरू हुआ। देवताओं और असुरों के बीच भयंकर टकराव होने लगा। हर दिशा में संघर्ष, ऊर्जा और पराक्रम दिखाई दे रहा था। कार्तिकेय ने अपनी रणनीति से असुरों की सेना को कमजोर करना शुरू किया। उनका हर प्रहार सटीक और शक्तिशाली था। एक एक करके असुरों के प्रमुख योद्धा पराजित होने लगे। तारकासुर का क्रोध। अपनी सेना को हारता देखकर तारकासुर क्रोधित हो उठा। वह स्वयं युद्ध भूमि में उतरा। उसका रूप भयंकर था और उसकी शक्ति अपार। उसने गर्जना करते हुए कहा, कौन है जो मुझे चुनौती देने आया है? महान द्वंद्व कार्तिकेय तारकासुर। कार्तिकेय आगे बढ़े और शांत स्वर में बोले, अधर्म का अंत निश्चित है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। तारकासुर पूरी शक्ति से आक्रमण कर रहा था। कार्तिकेय हर वार को धैर्य और बुद्धि से रोक रहे थे। युद्ध इतना प्रचंड था कि देवता भी उसे देखकर स्तब्ध रह गए। निर्णायक क्षण। कुछ समय तक युद्ध बराबरी पर चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे कार्तिकेय ने अपनी रणनीति से तारकासुर को कमजोर कर दिया। फिर सही समय देखकर उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। एक प्रचंड प्रहार सीधे तारकासुर पर पड़ा। तारकासुर लड़खड़ा गया। युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। तारकासुर कमजोर पड़ चुका था और पूरा ब्रह्मांड इस निर्णायक क्षण को देख रहा था।
क्या कार्तिकेय अधर्म का अंत कर पाएंगे? क्या तीनों लोकों में फिर से शांति स्थापित होगी? यह जानने के लिए सुनिए कथा का अंतिम भाग। भाग 5, तारकासुर का अंत और धर्म की विजय। पिछले भाग में आपने देखा कि युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। तारकासुर कमजोर पड़ चुका था और भगवान कार्तिकेय अपनी पूरी शक्ति के साथ अधर्म के अंत के लिए तैयार थे। अंतिम प्रहार और तारकासुर का अंत। युद्ध भूमि में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें केवल एक ही दृश्य पर टिकी थी, कार्तिकेय और तारकासुर का अंतिम द्वंद्व। तारकासुर ने अपनी सारी बची हुई शक्ति एकत्र की और अंतिम बार आक्रमण किया, लेकिन इस बार कार्तिकेय पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने शांत मन से सही समय का इंतजार किया और फिर अपनी दिव्य शक्ति से एक प्रचंड प्रहार किया। वह प्रहार इतना शक्तिशाली था कि तारकासुर धराशायी हो गया। इसी के साथ अधर्म का अंत और धर्म की विजय हुई। तीनों लोकों में उत्सव। तारकासुर के अंत के साथ ही तीनों लोकों में शांति लौट आई। देवताओं ने राहत की सांस ली। ऋषिमुनियों की तपस्या फिर से शुरू हुई और पृथ्वी पर खुशहाली लौट आई। आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की और हर ओर जय जयकार गूंज उठी। जय कार्तिकेय, जय मां स्कंदमाता। मां स्कंदमाता का गर्व और ममता। जब कार्तिकेय विजय होकर लौटे तो मां स्कंदमाता ने उन्हें स्नेह से अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगाया और उनकी आंखों में खुशी और गर्व झलक रहा था। मां ने कहा, वत्स, तुमने केवल युद्ध नहीं जीता बल्कि धर्म की रक्षा की है। यही सच्चा वीर होता है। देवताओं का आशीर्वाद। सभी देवताओं ने कार्तिकेय को आशीर्वाद दिया। इंद्र ने कहा, आपकी वीरता के कारण ही आज हम सुरक्षित हैं। ब्रह्मा और विष्णु ने भी उनकी प्रशंसा की और उन्हें सदा धर्म की रक्षा करने का आशीर्वाद दिया। मां स्कंदमाता का आध्यात्मिक संदेश। यह कथा हमें कई गहरे संदेश देती है। जब भी जीवन में कठिनाई आए, धैर्य रखें। सच्चाई और धर्म का साथ कभी न छोड़े। और सबसे महत्वपूर्ण, माता पिता का आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। मां स्कंदमाता का रूप हमें सिखाता है कि ममता और शक्ति साथ साथ चलती हैं। जीवन के लिए सीख। अहंकार हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। सच्ची भक्ति और समर्पण से असंभव भी संभव हो जाता है और हर अंधकार के बाद प्रकाश जरूर आता है। भक्तों, मां स्कंदमाता और भगवान कार्तिकेय की यह दिव्य कथा हमें यह सिखाती है कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होते हैं। अगर आप सच्चे मन से मां को याद करते हैं तो वे आपकी हर परेशानी को दूर कर सकती हैं और आपको सही मार्ग दिखा सकती हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में लिखें, जय मां स्कंदमाता। और ऐसे ही भक्ति से भरी कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बोलो मां स्कंदमाता की जय। जय माता दी।